हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पुलिस एक्ट की इस 6 क्लास में। 5 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। कल हम लोगों ने सेक्शन 30 पढ़ा था, जिसमें अनुज्ञप्ति के बारे में प्रावधान था। सेक्शन 30A पढ़ेंगे आज। अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण अगर कोई करता है, मान लीजिए किसी को लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंस किस चीज़ का दिया गया है? कोई जुलूस या जमाव को निकालने का या इकट्ठा करने का। ठीक है, अगर लाइसेंस दिया गया और वो लाइसेंस में कंडीशंस होंगी। लाइसेंस में कौन सी दो चीज़ें रहती थी? जिस व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया उसका नाम और शर्तें। ठीक है, और उनका कोई अतिक्रमण कर रहा है, मतलब उनकी जो शर्तें हैं उनका अपालन कर रहा है, शर्तों के बाहर जाके काम कर रहा है, तो क्या होगा? ये प्रावधान धारा 30A में दिया गया है। देखिए, लाइसेंस दिया गया है, शर्तें इम्पोज की गई हैं, लेकिन अगर अतिक्रमण के बारे में प्रावधान नहीं बनाएंगे तो वो शर्तें बेकार हो जाएंगी। कोई भी नियम तब नियम है जब उस नियम के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये प्रावधान किया जाए। ठीक है, तो कोई धारा 30 में विहित शर्तों को भंग करता है। ठीक है, कैसे भंग करता है? कोई जुलूस या कोई जमाव, जो है, अगर वो धारा 30 में जो शर्तें विहित की गई हैं, शर्तें क्या? समय की शर्त हो सकती है, स्थान की शर्त हो सकती है, तरीके की शर्त हो सकती है। तो ये जो शर्तें विहित की गई हैं, अगर ऐसा कोई भी कार्य करता है जो शर्तें भंग होती हैं, तो कोई मजिस्ट्रेट, कोई एसपी, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, जॉइंट एसपी, जिन लोगों ने उस जुलूस की परमिशन दी थी, ये 4 लोग। ठीक है, इसके अलावा इंस्पेक्टर या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, इंचार्ज, ठीक है, जिसे सामान्य भाषा में यूपी में एसओ कहते हैं। ठीक, स्टेशन ऑफिसर, इसमें इंचार्ज लिख के आएगा क्योंकि पुलिस एक्ट है ये। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? ऐसे जुलूस या जमाव को रोक सकता है, या फिर जुलूस है तो उसको रोक सकता है और डिस्पोज कर सकता है, बिखरने का आदेश दे सकता है कि भैया अब आप एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते, आप लोग अलग अलग हट जाइए। ठीक है, ये आदेश कौन दे सकता है? कोई मजिस्ट्रेट, एसपी, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, जॉइंट एसपी, इंस्पेक्टर या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। ठीक है, क्या आदेश दे सकता है कि जो जमाव है वो रोक दिया जाएगा, या बिखरने का आदेश दे सकता है। ठीक, धारा 30A में। अब इसमें एक पॉइंट और है कि अगर मान लीजिए वो लोग जो जमाव किए हुए हैं उनको आदेश दिया गया, लेकिन वो आदेश मानने से इनकार कर देते हैं, तो धारा 30A का सेकंड क्लॉज कहता है कि जुलूस या जमाव को विधिविरुद्ध जमाव माना जाएगा अगर वह उपधारा 1 में अधीन आदेश से इनकार कर देगा। और विधिविरुद्ध जमाव का परिणाम क्या होगा? फिर आईपीसी में या अन्य किसी एक्ट में भी इसकी कोई दंड दिया गया है, तो वो दंड के तहत वो व्यक्ति आ जाएगा जिसको क्या दिया गया था? अनुज्ञप्ति दी गई थी, जिसके नाम से परमिशन दी गई थी, जिसके नाम से लाइसेंस दिया गया था। ठीक है, तो ये सिंपल सी शर्तें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले ये पूछेगा कि अनुज्ञप्ति की शर्तों के अतिक्रमण करने में प्रावधान किस धारा में? तो धारा 30A में दिया गया है। ठीक है, और पूछेगा कौन कौन, मतलब हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अनुज्ञप्ति की शर्तों के अतिक्रमण करने पर क्या क्या प्रावधान है। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, रोक दिया गया या बिखरने का आदेश दिया गया, या दोनों। या फिर तीसरा ऑप्शन, इसमें एक तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए बता सकते हैं कि सबको गिरफ्तार करने का आदेश दिया जा सकता है। तो सबको गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, रोका जा सकता है, या बिखरने का आदेश दिया जा सकता है। 2 काम किए जा सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इस सेक्शन से ये बनता है कि कौन आदेश दे सकता है? तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये मजिस्ट्रेट है, एसपी, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी और जॉइंट एसपी, ये चारों पद तो आपने सेक्शन 30 में पढ़े थे। और इंस्पेक्टर इसके अलावा, और पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, हालांकि ये भी इंस्पेक्टर रैंक का ही व्यक्ति होता है। ठीक है, तो इतने लोग सक्षम प्राधिकारी माने जाएंगे, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी माने जाएंगे सेक्शन 30A के पर्पज से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोई जुलूस या जमाव को बिखरने का आदेश दिया गया है लेकिन आदेश नहीं माना गया, तो कार्रवाई किस धारा में होगी? तो कार्रवाई 30A के सब क्लॉज 2 में होगी। क्या कार्रवाई होगी? उसके विरुद्ध विधिविरुद्ध जमाव का मामला दर्ज किया जाएगा। ठीक है, उसको विधिविरुद्ध जमाव माना जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब एक जमाव विधिविरुद्ध जमाव होगा? ऑप्शन दे दिया, जब वह अपना रास्ता बदल देता है, जब उसको बिखरने का आदेश दिया जाता है लेकिन नहीं मानता है, जब वह शांतिपूर्ण ढंग से कर रहा है, जमाव शांतिपूर्ण है,
या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा कि जब उसको आदेश दिया गया बिखरने का लेकिन नहीं मान रहा है तो वह विधिविरुद्ध जमाव होगा। तो ये धारा 30A का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने देख लिया। अब अगले पे चलते हैं। पुलिस अधिकारी जो होते हैं उनके कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। धारा 31 में लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था। ठीक है, लोक सड़क मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर आम जन आते जाते हैं वह लोक सड़क होती है। इसकी परिभाषा नहीं दी गई है एक्ट में, लेकिन हम लोग हर शब्द की परिभाषा नहीं दी होती, उनका अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं जो उचित होता है। ठीक है, तो पुलिस का कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? अभी तक हम लोग पुलिस की ड्यूटी ही पढ़ रहे हैं पीछे से। ठीक है, लगातार अलग अलग मामलों में पुलिस की ड्यूटी पढ़ रहे हैं। तो पुलिस का क्या कर्तव्य हो गया? सड़कों पर, लोक मार्गों पर, आम रास्तों पर, घाटों पर, उतरने के स्थानों पर, लोक समागम के स्थानों पर। ये इतने टाइप केवल अगर ये दे देते लोक स्थान पर तो भी काम चल जाता, लेकिन इतने टाइप इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि लोग पेच निकाल देते हैं इसी में। जो एक्ट बनाए जाते हैं या जो कानून बनाए जाते हैं उसी में पेच निकाल देते हैं कि सर इसमें लोक स्थान लिखा है लेकिन इसमें घाट नहीं लिखा है। हालांकि घाट भी लोक स्थान होता है, लेकिन तरह तरह के पेच निकाले जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया सड़कों पर, लोक मार्गों पर, आम रास्तों पर, घाटों पर, उतरने के स्थानों पर, लोक समागम के स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य किसका होगा? पुलिस का होगा, पुलिस का कर्तव्य होगा। बाधा निवारित करने का कर्तव्य, मान लीजिए कोई व्यक्ति लोक मार्ग पर जा रहा है, रास्ते में किसी ने रास्ता बंद कर दिया, तो उस बाधा को निवारित करने का कर्तव्य किसका होगा? पुलिस का होगा। जमाव और जुलूसों के अवसर पर, लोक उपासना के समय, लोक सड़क पर, लोक मार्ग पर, सड़क, लोक मार्ग, आम रास्ता, घाटा, उतरने के स्थानों पर अगर बाधा होने की संभावना है तो उस बाधा को कौन निवारित करेगा? पुलिस निवारित करेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके कि लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था करने के लिए किसका कर्तव्य होगा? तो धारा 31 में पुलिस का कर्तव्य होगा। किस धारा में पुलिस का कर्तव्य दिया गया है कि वह बाधा को निवारित करे? तो धारा 31 में कर्तव्य दिया गया है पुलिस को कि वह लोक मार्गों पर बाधा को निवारित करे। ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि मान लीजिए गणेश पूजा की यात्रा निकलनी है, लेकिन वह एक मुस्लिम बस्ती से निकलनी है और मुस्लिम बस्ती के लोगों ने ये कहा है कि हम इस यात्रा को यहाँ से नहीं निकलने देंगे। या ताजिया की यात्रा निकलनी है और हिंदू बस्ती से होकर निकलनी है और ताजिया की यात्रा को हिंदू बस्ती के लोगों ने कहा है कि हम इस यात्रा को यहाँ से नहीं निकलने देंगे। तो ऐसी स्थिति में पुलिस का क्या कर्तव्य होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ऐसी स्थिति में पुलिस किस धारा के अंतर्गत उस बाधा को हटाने के कर्तव्याधीन होगी, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो धारा 31 आपको याद रखनी है। ठीक है, धारा 31 में आपको देखिए यहाँ पर तो वो परमिशन दी जा रही थी, धारा 30 और 30A में परमिशन दी जा रही थी कि आप ऐसा काम कीजिए कि ये जुलूस निकालिए, सभा निकालिए, इसकी परमिशन लीजिए। और धारा 31 क्या, मान लीजिए जुलूस और सभा निकालने की परमिशन भी मिल गई है, लेकिन जो असामाजिक तत्व है वो परेशानी पैदा कर रहे हैं तो उनको भी हटाने का कर्तव्य। कोई बाधा पैदा की जा रही उसको हटाने का कर्तव्य। सामान्य व्यक्ति के लिए भी कोई बाधा पैदा की जा रही उसको हटाने का कर्तव्य धारा 31 में पुलिस का होगा। तो उम्मीद है कि आपको उदाहरण से भी ये समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। आपको बस 1-2 बार इसको स्टडी कर लेना, ये तैयार हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि पुलिस एक्ट हो या कोई भी चीज़ जो मैं आपको पढ़ाऊँ वो सिंपल से सिंपल भाषा में पढ़ाऊँ और साथ ही साथ क्वेश्चन भी क्लियर करता रहूँ कि कहाँ क्वेश्चन बन सकता है, ताकि अगर आपने एक बार भी वीडियो देखा है तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि एग्ज़ाम में आए तो वहाँ पर क्लिक कर जाए। ठीक है, तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। और आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है मिशन एपीओ और वीडियो को लाइक करना है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस पूरी क्लास की बल्कि पूरे पुलिस एक्ट की PDF आपको कहाँ मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पर इस समय 1800 से ज़्यादा लोग इस PDF को डाउनलोड कर रहे हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल में 1800 से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पुलिस एक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग किस पर चलेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे पुलिस एक्ट के MCQ पर और उसके बाद फिर पुलिस रेगुलेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए दंड की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धारा 30 लाइसेंस वाली धारा 30 का
लाइसेंस जो दिया गया है उसका उल्लंघन करता है। और धारा 31, अगर कोई लोक मार्ग में बाधा पैदा करता है, मैं पारित आदेश, अगर इसमें कोई आदेश पारित किया गया किसमें, धारा 30 में, धारा 30 काम है और धारा 31 में, की अवज्ञा करता है। अवज्ञा मतलब पालन करने के लिए आदेश दिया गया, पालन नहीं कर रहा है। मान लीजिए धारा 30 में जो अनुज्ञप्ति दी गई उसका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, या धारा 31 में कहा गया कि ये लोक बाधा, ये जो सामान सड़क पर डाल रखा है इसको हटाइए, लेकिन वो भी नहीं हटा रहा है, या फिर विरोध कर रहा है। मान लीजिए पुलिस पहुंची उस एरिया में जहां अशांति है, जहां लोक बाधा उत्पन्न की जा रही है, उसको हटाने के लिए, तो वहां पर विरोध कर रहा है या करता है, धारा 30 में दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने से दंड नहीं होगा, और ये जुर्माना कितना होगा, 200 रुपये तक का जुर्माना होगा। मतलब जितना अभी तक प्रोविज़न बनाया, जितना अभी तक हवा भरी, वो धारा 32 में आकर हवा निकाल दी। कैसे, 200 रुपये क्या मायने रखता है, 200 रुपये का प्रोविज़न कोई भी मायने नहीं रखता है। ये जो दंड है ना, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, इसको लाखों में किया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति की ऐसी हरकत करने की कोशिश ना रहे। लेकिन जो भी है आपको तो पढ़ना है। आपको क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, धारा 30 का उल्लंघन करने पर दंड किस धारा में दिया जाएगा, धारा 30 का उल्लंघन करने पर दंड अलग अलग भी पूछ सकते हैं, एक साथ भी पूछ सकते हैं। धारा 31 का उल्लंघन करने पर दंड किस धारा में दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा किस धारा में, धारा 32 में। तो दंड जो है वो 200 रुपये का होगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि धारा 32 में दंड कितने तक के जुर्माने का हो सकता है, तो 200 रुपये तक के जुर्माने का हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन धारा 32 में दंड दे सकता है, तो धारा 32 में कौन दंड दे सकता है, मजिस्ट्रेट दंड दे सकता है धारा 32 में, तो मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब आ जाइए धारा 32 का पर सामूहिक ड्रिल या प्रशिक्षण का निषेध जिले के मजिस्ट्रेट की शक्ति है। धारा 32 काम है कि जो सामूहिक ड्रिल हो रही है अस्त्र के साथ, या कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है अस्त्रों का, उनको रोक पाए। मान लीजिए किसी संगठन ने यह ऐलान किया है कि हम अपने जो संगठन के सदस्य हैं उनको अस्त्रों का प्रशिक्षण देंगे, या फिर हम अस्त्रों का प्रदर्शन करेंगे, सामूहिक ड्रिल करेंगे, जैसे पुलिस ड्रिल करती है चुनाव से पहले, वैसे, तो उसको रोकने का आदेश कौन दे सकता है, जिले का मजिस्ट्रेट, डीएम। जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के क्षेत्र में, मतलब ये जिला है और ये जिला मजिस्ट्रेट है, तो इनकी स्थानीय अधिकारिता इस जिले में होगी ना, तो जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के क्षेत्र में इस बात की युक्त आशंका है। युक्त आशंका मतलब उसको जो आशंका है उसका कोई रीजनेबल रीजन होना चाहिए, उसका कोई रीजन मतलब उसका कोई कारण होना चाहिए। युक्त आशंका है कि सामूहिक ड्रिल अस्त्र के साथ, ठीक है, अस्त्र लेकर सामूहिक प्रशिक्षण या किसी भाग में अस्त्र ले जाना करने में क्षेत्र में लोक असुरक्षा या भय की भावना व्याप्त हो सकती है। तो क्योंकि क्षेत्र में लोक शांति और लोक सुरक्षा बनी रहे, ऐसे में वह इस ड्रिल को रोक सकता है, इस ड्रिल पर रोक लगा सकता है। निषेधात्मक शक्ति है कि ऐसी ड्रिल या ऐसे प्रदर्शन को वो रोके। ठीक है, ये हो गया पहला सब सेक्शन। ठीक है, अब इसमें अस्त्र क्या क्या अस्त्र के अंतर्गत आएगा ये स्पष्टीकरण में दिया गया है। धारा 32 का के स्पष्टीकरण, धारा 32 का के सब क्लॉज 1 के स्पष्टीकरण में दिया गया है। अस्त्र के अंतर्गत आएगा कोई भी घातक हथियार, लाठी, डंडा, छड़ी, बेलचा, कुछ भी आ सकता है। कोई भी घातक हथियार या लाठी, अगर लाठी के द्वारा भी हो रहा है या डंडे के द्वारा भी हो रहा है तो उसको अस्त्र माना जाएगा। क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा कि अस्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, या निम्न में से अस्त्र के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो ये आप याद रखिएगा, घातक हथियार तो आएगा ही अस्त्र के अंतर्गत, ये सबको पता है, लेकिन लाठी, डंडा, छड़ी भी आएगा अस्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी ये पूछा जा सकता है धारा 32 का किससे संबंधित है, या सामूहिक ड्रिल या प्रशिक्षण का निषेध करने की शक्ति किस धारा में दी गई, तो धारा 32 का में दी गई है। किसको शक्ति प्राप्त है, जिले के मजिस्ट्रेट को शक्ति प्राप्त है, डीएम को यह शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं कि सेक्शन सब क्लॉज 2 कहता है 32 का कि निषेधात्मक आदेश की शक्ति जो है, अवधि जो है वो 3 माह हो सकेगी। 3 माह के लिए रोका जा सकेगा कि 3 माह तक आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, और अगर 3 माह से ज़्यादा समय तक रोकना है तो वह राज्य सरकार के पास शक्ति दी गई है। राज्य सरकार ऐसे काम को 6 माह तक रोक सकती है, और 6 माह के बाद फिर से रोक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से
एक बार में 3 माह के लिए रोका जा सकता है और राज्य सरकार 1 माह में उस 3 माह की अवधि को 6 माह तक बढ़ा सकती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 32 का में निषेधात्मक शक्ति जो डीएम को प्राप्त है वो कितने दिन की रोक लगा सकता है इस तरीके की सामूहिक ड्रिल या प्रशिक्षण पर। तो आपका आंसर होगा 3 माह की डीएम रोक लगा सकता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो धारा 32 का में निषेधात्मक शक्ति है सामूहिक ड्रिल पर रोक लगाने की, उस पर राज्य सरकार कितने अवधि तक रोक लगा सकती है। तो राज्य सरकार उस अवधि को 6 माह तक बढ़ा सकती है, 6 माह तक की रोक लगा सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए बीच में कोई ऐसा निषेधात्मक आदेश पारित हो गया कि इस एरिया में कोई भी सामूहिक ड्रिल नहीं की जाएगी, चाहे वह लाठी डंडा हो, चाहे छड़ी हो या किसी भी प्रकार की, लेकिन अगर मान लीजिए परिस्थितियां परिवर्तित हो गई तो ऐसे स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट धारा 32 का की उपधारा 3 में स्वप्रेरणा पर या किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आदेश को परिवर्तित भी कर सकता है। ठीक है, और यही शक्ति राज्य सरकार को दी जाती है कि वह स्वप्रेरणा पर या किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आदेश को परिवर्तित या विखंडित कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया धारा 3 और 4 में। 3 में जिला मजिस्ट्रेट आदेश को परिवर्तित करने की शक्ति है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जिला मजिस्ट्रेट को सामूहिक ड्रिल पर निषेधात्मक आदेश को परिवर्तित करने की शक्ति किस धारा में दी गई। तो धारा 32 का 3। ठीक है, और राज्य सरकार को किस धारा में दी गई। धारा 32 का 4। उपधारा 3 व 4 में निरस्तीकरण के आवेदन पर मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार उस व्यक्ति को जिसने आवेदन किया है उसको पक्ष रखने का अवसर देगा, और अवसर मिलेगा जब वह पक्ष रखेगा तो 2 चीज़ें होंगी, या तो वह आदेश जारी रखने का आदेश दे सकेगा कि यह आदेश जारी रहेगा, या फिर उस पर अंशतः या पूर्णतः रोक लगा सकेगा। और जो भी आदेश दिया जाएगा वह सकारण होगा और लिखित होगा, मतलब जो भी आदेश निकाला जाएगा वह कारण सहित होगा, वो बिना कारण के नहीं होगा। और उस व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा उस अपना पक्ष रखने का, जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है कि इस तरीके के निषेधात्मक आदेश पर रोक लगा दी जाए। मान लीजिए संघ का प्रशिक्षण होने जा रहा है या संघ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ड्रिल होने जा रही है, जो शक्ति प्रदर्शन होता है उसमें किसका प्रयोग होता है। लाठियों का प्रयोग होता है। मान लीजिए सरकार इस समय तो यूपी में संघ के पक्ष में, मान लीजिए संघ की विरोधी सरकार होती है और वो रोक लगा देती कि नहीं ये प्रशिक्षण नहीं होगा या ये ड्रिल नहीं होगी, तो ऐसे में जो संघ के पदाधिकारी हैं वो इस निर्णय के खिलाफ या तो डीएम के समक्ष या फिर राज्य सरकार के समक्ष आवेदन कर सकेंगे और राज्य सरकार उनको अपना पक्ष रखने के लिए देगी। और जब वो अपना पक्ष रखेंगे तो 2 परिणाम होंगे, या तो जो रोक है वो जारी रहेगी, या आवेदन के परिणाम स्वरूप अंशतः मतलब थोड़ी या पूरी तरीके से परिवर्तित की जा सकेगी। लेकिन जो भी आदेश दिया जाएगा, पहले जो आदेश दिया गया था निषेधात्मक का, उसमें भी कारण लिखित होगा कि क्यों रोक लगाई जा रही है, और आदेश में जो भी परिवर्तन किया जाएगा या आदेश में परिवर्तन नहीं भी किया जाएगा तो उस व्यक्ति का पक्ष रखने के बाद उसका कारण लिखित किया जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, कई बार अलग अलग पॉइंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही होगी। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एक बार जाके आप वेयर एक्ट में इस चीज़ को पढ़िएगा। वेयर एक्ट से भी पढ़ेंगे तो भी काफ़ी कुछ क्लियर होगा। ठीक है, 32 का कहाँ पर दिया गया है, जो नया वेयर एक्ट होगा उसमें दिया गया होगा ये। ठीक है, तो 32 का को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये समय सीमा, ठीक है, 3 माह 6 माह या कौन आदेश को परिवर्तित कर सकता है, इन सब पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई निषेधाज्ञा जारी की गई धारा 32 का में और उसके निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है या उसके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला ले जाया जाएगा। कौन मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्ध किया जाएगा कि ऐसा उल्लंघन हो रहा है, और ऐसे में मजिस्ट्रेट या तो 6 माह तक का कारावास दे सकते हैं जो व्यक्ति ऐसा सामूहिक ड्रिल का आयोजन कर रहा है, ठीक है, या फिर 2000 रुपये तक का अर्थदंड लगा सकते हैं, या दोनों दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति धारा 32 का में जो प्रावधान किया गया है, जो रोक लगाई गई है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको दंड दिया जा सकता है। दंड किस धारा में दिया जा सकता है, 32 का 2 में। कितना दंड दिया जा सकता है, क्वेश्चन बनता है कितने दंड का कारावास हो सकता है, तो 6 माह तक का। दूसरा क्वेश्चन बनता है कितना अर्थदंड दिया जा सकता है, तो 2000 रुपये तक का। ठीक है, तो ये
अगर कोई 32 का में उल्लंघन कर रहा है तो 32 का में उसका दंड दिया जा सकता है। कौन दंड देगा? मजिस्ट्रेट दंड देंगे। 1985 में इसमें संशोधन किया गया, और अगर कोई धारा 32 का में दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है तो ऐसा माना जाएगा कि वह संज्ञेय अपराध कर रहा है। कैसा माना जाएगा? कि वह संज्ञेय अपराध कर रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि धारा 32 का में दिए गए आदेश का उल्लंघन करना किस प्रकार का अपराध है, और ऑप्शन होगा संज्ञेय, असंज्ञेय। तो आपको आंसर क्या देना है? संज्ञेय अपराध है। याद रख लीजिएगा, संज्ञेय, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 32 का में दिए गए आदेश के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध किस संशोधन द्वारा बनाया गया? तो 1985 के संशोधन द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगली धारा है सेविंग्स के बारे में। धारा 33, जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण की व्यावृत्ति। धारा 30 का 31 और 32 जो हमने अभी पढ़ी हम लोगों ने, उन पर कोई भी बात डीएम के साधारण नियंत्रण में हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब धारा 30 का 31 और 32 में पावर किसी को भी दी गई हो, कहीं भी दी गई हो, किसी अधिकारी से कोई कार्रवाई करने को कहा गया हो, लेकिन साधारण नियंत्रण हमेशा किसका रहेगा? डीएम का। ये बात किस धारा में कहेगी? धारा 33 में। कार्रवाई को भी मजिस्ट्रेट या अधिकारी करे, लेकिन साधारण नियंत्रण किसका रहेगा? डीएम का रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रहेगा। क्वेश्चन बनेगा कि धारा 30-31 में की गई कार्रवाई के लिए साधारण नियंत्रण किसका होगा? तो आंसर होगा डीएम का। क्वेश्चन बनेगा कि धारा 33 में किस व्यक्ति के या किस अधिकारी के साधारण नियंत्रण की व्यावृत्ति की गई है, या किस अधिकारी के साधारण नियंत्रण में कार्य किया जाएगा? तो आंसर होगा जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में, डीएम के नियंत्रण में, ठीक है। तो साधारण नियंत्रण हमेशा किसका होगा? डीएम का। किस धारा में दिया गया प्रावधान? धारा 33 में। तो ये हो गई आपकी पुलिस एक्ट की 6 क्लास। अब 2 क्लासेस और लगेंगी और पुलिस एक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब आप एक चीज़ बताइए कि पुलिस एक्ट में टोटल धाराएं कितनी हैं? पुलिस एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पुलिस एक्ट में कितनी धाराएं। देखते हैं कितने लोगों ने तैयारी सही की है। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पुलिस एक्ट में कितनी धाराएं हैं। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। कल की क्लास में मिलेंगे पुलिस एक्ट की क्लास में। शाम की आपकी जीएस की एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास आ रही है, उसको देखना मत भूलिएगा। और लॉग्यान को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। देखिए, आप समर्थन देते रहेंगे, मैं बढ़ाता रहूँगा मटेरियल। और अगर आप लोगों ने समर्थन देना कम कर दिया, कमेंट करना कम कर दिया, एक्टिव रहना कम कर दिया, तो मैं भी मजबूर हूँ, फिर पेड ग्रुप की तरह चलाऊँगा, पेड ग्रुप चलाऊँ, है ना। तो समर्थन देते रहिए, आगे आप भी बढ़ते रहिए और हम भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। दोनों लोग मिलकर तैयारी करेंगे, बिना किसी फीस के, बिना किसी टेंशन के, बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।